Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं सोनिका शर्मा हिंदी व्याकरण की हमारी इस कक्षा में एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हो कि हम विकारी शब्दों को पढ़ रहे हैं और विकारी शब्दों के अंतर्गत हम पहला विषय जो है वो है संज्ञा। संज्ञा यानी किसी का संपूर्ण परिचय कराने वाले शब्द जिनसे हम उनको पहचान सके। तो हमने अभी तक उसके अर्थ, उसकी परिभाषा और उनके प्रकारों के नामों को जाना है। आज की हमारी कक्षा में हम संज्ञा के प्रकारों को समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, संज्ञा के जो भेद हैं वो उनमें सबसे पहला जो भेद आता है वो आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम से पता चलता है व्यक्ति अर्थात एक प्राणी। इस कक्षा में हम उसकी परिभाषा और कुछ उदाहरण जानेंगे। परिभाषा जो है वो इस प्रकार है, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का, विशेष का अर्थ हुआ कि कोई भी चीज़, कोई भी प्राणी, कोई भी वस्तु जो है वो एक होनी चाहिए और एक विशेष पहचान रखनी चाहिए। उसे ही उन शब्दों का जो बोध कराएगा वो होगी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए कुछ उदाहरण हम देखते हैं यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के। पहला है, इन्हें मैंने अलग अलग भागों में बांट दिया है। इसमें है, पहला है व्यक्ति यानी व्यक्तियों के नाम। अनेकों नाम होते हैं, राम, करण, हरि, मोहन, इस प्रकार अनेक नाम भी आ सकते हैं। दूसरा है देश के नाम, भारत, नेपाल, अमेरिका, फ्रांस। तीसरा है नदियाँ, यानी हमारे देश में, अन्य पूरे संसार में जितनी भी नदियां हैं वे सभी के सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। गंगा, यमुना, कृष्णा, सिंधु। सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर। प्यारे बच्चों, ये सभी के सभी जो नाम है वो विशेष है और एक ही का बोध कराते हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत है। पर्वत, हिमालय, हिंदू कुश, विंध्याचल पर्वत। इसी प्रकार कुछ अन्य उदाहरण भी है। नगरों के नाम, जयपुर, आगरा, अजमेर। जो हमारे दिन होते हैं सप्ताह के और जो वर्ष के महीने होते हैं उनके नाम भी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं। सोमवार, शनिवार, मार्च, जुलाई आदि। जो त्योहार, जो पर्व हम अपने साल भर में मनाते हैं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है, जैसे दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस। पुस्तक और समाचार पत्रों के नाम, ये भी एक विशेष पहचान रखते हैं। गीता, कुरान, राष्ट्र धर्म हिंदुस्तान। ऐतिहासिक जो घटनाएं हमारे इस संसार में घटित हुई है वे सभी के सभी भी विशेष नाम रखती है अपना, जैसे नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। और अंतिम है दिशाएं, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा। इस प्रकार हमने ये जाना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वह विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं। अब बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे प्रकार की ओर। संज्ञा का जो दूसरा भेद है उसका नाम है जातिवाचक संज्ञा। जाति शब्द हमें जब भी सुनने में आता है तो हमें एक ही बात समझ में आती है कि यहाँ पर कोई एक वस्तु, एक स्थान या एक जगह का नाम नहीं है, कोई भी एक विशेष नहीं है। यहाँ पर उसकी संपूर्ण जाति का बोध करवाया जाएगा। तो हम उसकी परिभाषा, उदाहरण और उनके उपभेदों को भी जानने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, जातिवाचक संज्ञा जो है वह जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति यानी एक का ना होकर उसकी संपूर्ण जाति का जहाँ बोध होता है वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। देखते हम किस प्रकार जाति
जो है वो समूह के रूप में आती है। जैसे वस्तुएं, मेज, चादर, पुस्तक। मेज का नाम लेते ही हम एक वस्तु के बारे में नहीं सोच सकते। इस दुनिया में सभी जगह पर जितनी भी मेज है वे सभी के सभी इसी के अंतर्गत आएगी, यानी एक नाम से संपूर्ण जाति का बोध। इसी प्रकार पशु पक्षी जो है वह भी जाति का ही बोध कराते हैं। तोता, हाथी, कबूतर, जितने भी संबंध जो होते हैं वे भी इसी के अंतर्गत आते हैं। पिता, माँ, भाई, चाचा, जितने भी पद होते हैं वे भी इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे शिक्षक, प्रधानमंत्री, लिपिक। कुछ अन्य उदाहरण और हम देखेंगे। व्यवसाय, जो काम धंधे होते हैं, जैसे व्यापारी, बढ़ई, कुम्हार। अगला है प्राकृतिक वस्तुएं, जितनी भी है वे भी इसी के अंतर्गत आएगी। जैसे फूल, भूकंप, वर्षा, आंधी, तूफान। अगला है खाद्य पदार्थ और वस्त्र, ये भी इसी के अंतर्गत है। रोटी, आलू, रबड़ी, साड़ी, कमीज़। अंतिम है परिवहन के साधन, जो है जो हम यातायात के साधन काम में लेते हैं, जैसे बस, रेल, वायुयान, रिक्शा। इस प्रकार हमने ये जाना कि जहाँ पर भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था, इनकी संपूर्ण जाति का बोध हो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। अब हम जातिवाचक के उपभेदों को जानने का प्रयास करेंगे। यानी जातिवाचक संज्ञाओं को भी दो भागों में बांटा गया है। उसमें पहला है हमारी समूहवाचक। समूह यानी पूरा समूह, जिन शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध हो। इसमें एक नहीं अनेक आएंगे, इसलिए इसे समुदाय या समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण देखते हैं। झुंड, विद्यार्थी, सभा, गुच्छा, मंडल, कक्षा, भीड़, वन, सेना, परिवार, समिति, संसार, पुलिस, लोग। इनमें से एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो हमें एक विशेष व्यक्ति, वस्तु का बोध कराए। ये सब के सब समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये समूह व समुदाय वाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम बढ़ते हैं। जातिवाचक का जो दूसरा उपभेद है उसका नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य यानी पदार्थ। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव, पदार्थ का बोध हो उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तेल, घी, गेहूँ, चावल, पीतल, कोयला, लकड़ी, प्लास्टिक, शक्कर, ऊन, मिट्टी, दूध, तांबा आदि। ये सब के सब धातुओं, द्रव्य पदार्थों के नाम हैं। तो इस प्रकार हमने जातिवाचक के दोनों उपभेदों को जाना। अब हम बढ़ते हैं संज्ञा के। आज की कक्षा में हमने प्यारे बच्चों जातिवाचक संज्ञा के बारे में जाना, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण और उनके उपभेदों के बारे में। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.